नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जब कभी केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती हैं, तभी से राज्य सरकारों पर उसे समान रूप से लागू करने का दबाव बनना शुरू हो जाता है। बावजूद इसके कि हर राज्य की वित्तीय हालत अलग होती है, कर्मचारी संगठन अपने अधिकारों के लिए आंदोलित हो जाते हैं। ऐसा तब और ज्यादा जोर से होता है जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हों। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आज से शुरू हुआ कर्मचारी संगठनों का हल्ला बोल आंदोलन भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। तो आज करेंगे इसी पर बहस, जानेंगे कितनी तार्किक और सही है कर्मचारी संगठनों की मांगें और कितना उचित है उनका यह आंदोलन। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारी संगठनों ने शुरू किया हल्ला बोल। 3 दिन तक जुटाएंगे अपने आंदोलन के लिए समर्थन। 3 दिसंबर को है जयपुर में विशाल रैली का आह्वान। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर है आंदोलन। 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए। एरियर का भुगतान नकद किया जाए। मूल वेतन में कटौती निरस्त हो। पे मैट्रिक्स केंद्र सरकार के समान की जाए। 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ही लागू हो। भाजपा द्वारा पिछले चुनाव के समय किए गए कर्मचारी कल्याण के वादे पूरे किए जाएं। अदालतों द्वारा कर्मचारी हित के सभी फैसले अमल में लाए जाएं। प्रदेश में पीपीपी, ठेका प्रथा और निजीकरण बंद हो। पदों में कटौती ना की जाए। और जो आज के डिस्कशन में जो गेस्ट पैनल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं तेज सिंह राठौड़, महामंत्री हैं कर्मचारी महासंघ के। संतोष विजय, ये महामंत्री हैं कर्मचारी महासंघ एकीकृत के। और बीजेपी नेता मुकेश चेलावत। आप तीनों का स्वागत है। आप तीनों का स्वागत है प्राइम डिबेट में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तेज सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 6th पे कमीशन जब लागू किया गया था तब भी आप आंदोलनरत थे, सरकार यही थी, सहमति बन गई और उसके बाद फिर चीजें ठीक ठाक चलती रही। हालांकि आंशिक स्तर पर आपका संघर्ष जारी रहा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। इस बार ऐसा क्या डिफरेंस है या ऐसा क्या डिफरेंट है कि हम ये ना माने कि कर्मचारी स्वार्थवश या लोभवश ऐसा कर रहे हो? नहीं, कर्मचारी लोभवश कहां कर रहा है। मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम एक सैद्धांतिक समझौता हुआ कि जो केंद्र के कर्मचारियों को मिलेगा उस अनुरूप हमें मिलेगा और उसी अनुरूप हमें ये मिलता रहा। अब सरकार ने पहली बार इस सिद्धांत को तोड़ते हुए 21 माह का एरियर राजस्थान की सरकार ने बिना कर्मचारी संघों से द्विपक्षीय वार्ता करके राजस्थान की सरकार ने हजम कर लिया। 5वीं अनुसूची में बदलाव के नाम पर 1.25 लाख कृष्णा भटनागर कमेटी की रिपोर्ट में जो कर्मचारियों को लाभ मिला उनको तो ठीक है, गोविंद शर्मा जी कमेटी से जिसको लाभ मिला उसकी रिकवरी होगी। तो सरकार चाहती क्या है, निश्चित रूप नहीं से तो क्या नहीं, लेकिन तेज सिंह जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट वैरायटी के जो बेनिफिट्स आपको अब तक मिलते रहे हैं वही अड़चन हो? क्या ये नहीं हो सकता? नहीं, स्टेट वैरायटी कौन से स्टेट के हमें कोई मिल ही नहीं रहा। नहीं, लेकिन जब जब केंद्र का वेतनमान बढ़ा, राज्य सरकार भी बढ़ाएगी, ये तो हुआ है। नहीं, कहां बढ़ाया? कहां बढ़ा? 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग दिया है, ग्रेजुटी दी है, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने वो नहीं किया। राजस्थान की सरकार ने जो केंद्र अधिकारियों के एक भी पे लेवल नहीं बढ़ाए। हमारे 2400 पे 3 पे लेवल बढ़ा दिए, 2800 पे 2 पे लेवल बढ़ा दिए, 5400 पे लेवल बढ़ा दिए। तो राजस्थान की सरकार ने केवल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में ठगने का प्रयास किया गया है और आज भी गुमराह कर रही है। सामंत कमेटी हमारा एरियर का मामला तय करेगी। एरियर राजस्थान की सरकार देने वाली है, राजस्थान का कर्मचारी लेने वाला है। पहले भी टेबल के ऊपर बैठ के मिला, आज भी टेबल के ऊपर होगा। उसमें सामंत साहब क्या करेंगे? लेकिन ये सावंत कमेटी की जो बात है, इस पर मैं संतोष जी आपको शामिल करना चाहूंगा इस डिबेट में। संतोष जी, मैं समझना चाहता हूं सावंत कमेटी की जो अंतिम नोटिफिकेशन था वो सितंबर का डेटेड है क्या? इसे लेकर क्या स्टेटस बनता है या कर्मचारी इसे किस रूप में देख रहे हैं?
सामंत कमेटी की जो बिठाई गई थी, पहली बात तो यह है कि भाई सामंत कमेटी को पे कमीशन लागू होने से पहले नहीं बिठाया जाना चाहिए था सरकार की तरफ से। पहले पे कमीशन लागू करे, उसमें जो विसंगतियां रही हैं उसके लिए कमेटी बिठाए। लेकिन इस बार एक ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट किया गया है कि लागू करने से पहले कमेटी बिठाई गई है और उस कमेटी की रिपोर्ट लेकर के और 1 अक्टूबर 2017 से पे कमीशन लागू किया गया है। 10 महीने, एक लगभग 20 महीने बाद केंद्र के समान और राज्य के समान में 20 महीने का डिफरेंस है। हाँ। उसके बाद जो विसंगतियां रह गई उसके लिए फिर दोबारा सामंत कमेटी को बिठा दिया गया है। तो जो मुंसिफ है वही मुजरिम हो गया। वही बात हो गई कि मतलब उन्होंने गलती करी वही सुधारेंगे। ठीक है मुकेश चिलावत जी। चिलावत जी, स्वराज संकल्प पत्र 2013, मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, उसमें 12वां चैप्टर है कर्मचारी कल्याण। जी नहीं, 12वां चैप्टर है ना कर्मचारी कल्याण का। हाँ बिल्कुल, कर्मचारी कल्याण का है। हाँ? और राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यही प्रयास किया है। हाँ? कि इन कर्मचारियों का कल्याण किया जाए। जैसा श्रीमती कृष्णा भटनागर जो रिटायर्ड IAS थे, इनके नेतृत्व में जो कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने जो 6/4/2013 का नियम 2008 में जो संशोधन किया था। हाँ? उन संशोधन के आधार पर इन्होंने 1/7/2013 से जो नियम प्रभावी किए थे। हाँ? उसमें कई प्रकार की विसंगतियां थी। उन प्रावधानों के अनुसार नियम 28 के अनुसार संशोधित ग्रेड पे की बढ़ी हुई राशि के साथ रनिंग पे बैंड के मूल वेतन में वृद्धि करने का प्रारंभिक वेतन निर्धारण करने से वेतन विसंगति उत्पन्न हो गई थी। इसमें यह भी हो रहा था कि जो प्रोबेशनर ट्रेनी है, उनके बाद में जो प्रोबेशनर ट्रेनर है, उनका वेतन पुराने वाले वेतन के प्रोबेशनर ट्रेनर से ज़्यादा हो रहा था। तो सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए एक नई तरीके से वापस कमेटी गठित करके और तत्काल इसको संशोधित करके उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। इसमें सरकार ने गलती कहाँ की है? नहीं, चिलावत जी मुझे एक बात बताइए। कैसे नहीं की? 2013 मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, 2 मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ। तेज सिंह जी, हमारे साथ अब हमारे एक और गेस्ट हैं, RC चौधरी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। अब औपचारिकताओं से आगे, चिलावत जी मेरा सवाल आपसे ये है, 10 अक्टूबर को भी कर्मचारियों की सरकार से वार्ता हुई थी और सरकार ने कहा था कि 15 दिन का समय दे दीजिए। ये सारी बातें तो आप तब भी समझ रहे थे। अभी आप कह रहे हैं सरकार से गलती कहां हुई। मैं आपको बताता हूं, 10 तारीख को 15 दिन आपने मांगे, 9 तारीख को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुआ, CM के नाम ज्ञापन गया, 20 तारीख को तहसील मुख्यालयों पर हुआ, CM के नाम ज्ञापन गया, 23 तारीखों को कुछ विधायकों के निजी आवास पर प्रदर्शन हुआ, CM के नाम ज्ञापन गया। इस बीच कहीं रास्ता क्यों नहीं खोजा जा सका? नहीं, जिस प्रकार का जो नहीं, रास्ता बिल्कुल खोजा है। जिन कर्मचारियों का वेतन वित्त निगम विभाग की अधिसूचना संख्या जो दिनांक 28/6/2013 को निर्धारित किया गया था, हाँ? उनसे माह सितंबर 2017 तक पूर्व वेतन निर्धारण द्वारा प्राप्त अधिक वेतन परिलब्धियां को वसूल नहीं किया जाएगा। सरकार ने निर्णय किया, ये इनके हित में है। हाँ? जिन कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण प्रस्तावित संशोधन की अधिसूचना जारी होने के दिनांक से पूर्व के विस्तारित हो चुके हैं, उनका पुनर्निरीक्षण नहीं किया जाएगा। फोकस करेंगे। नहीं, मैं जो कह रहा हूं, उनका ये कहना है कुछ लोगों का वेतन कम हो गया है सर, यही पे इनका ये कहना है कि वेतन परिलब्धियों का जो वसूल नहीं किया जाए। सरकार ने कहा नहीं किया जाएगा। इनका ये पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो सरकार आपको रिबट करेंगे, जो कर्मचारी महासंघ के जो लोग हैं वो आपको रिबट करेंगे चिलावत जी। लेकिन अब चौधरी साहब को भी डिबेट में शामिल करने का वक्त हो चला है, उन्हें भी डिबेट में शामिल कर लिया जाए। चौधरी साहब, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब गहलोत सरकार आई थी उस वक्त भी कर्मचारी आंदोलनरत थे। हालांकि खुश थे कि छठा वेतनमान लागू हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें थी जिसको लेकर वो संघर्ष करते रहे। गहलोत सरकार ने भी 4.5 साल से ज्यादा वक्त लिए और जुलाई 2013 में एक सहमति बन पाई जिससे वो छठे वेतनमान के नजदीक पहुंचे। मतलब चुनावों से कुछ महीने पहले। सॉल्व तो ये समस्या आपसे भी नहीं हो रही थी इससे पहले के पे कमीशन में। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पे कमीशन लागू किया गया था, तब छठा पे कमीशन जब लागू किया गया था, तब राज्य के अंदर जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम समय में जाते समय पे इन्होंने वो छठे
पे आयोग की उन्होंने सिफारिशें लागू करने का प्रयास किया। ठीक, आज भी केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं, केंद्र में देखिए टाइम फ्रेम को हम जंप नहीं करते चौधरी साहब। 2016 से लागू जब करने का राज्य प्रयास सरकार कर ने रहे। लागू किया उसके बाद गहलोत सरकार आई, कर्मचारियों का संघर्ष पैरेलल चलता रहा। गहलोत सरकार ने भी तो जाते जाते ही उसे दूर करने का प्रयास किया, 4.5 साल तक तो नहीं किया। देखिए उस जो राज्य की सरकार, जो माननीय वसुंधरा जी की जो सरकार थी, जो विसंगतियां जो छोड़ के गई थी, उन विसंगतियों को छोड़ने के बाद में सचिवालय जो कर्मचारी थे, लेखा सर्विस के जो कर्मचारी थे, जो नीचे का जो स्टेट पे जो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट के अंदर उन्होंने पे फिक्सेशन का कितना समय और लगना था? उनके तो जो चुनावों से 5-6 महीने पहले ही किया ना। यहाँ पे समय लगने की बात नहीं है, 4.5 साल बैरागी जी, लगने की बात नहीं है। उन्हें जहां पे कहीं पे प्रमोशंस के ऑप्शन नहीं थे, वो 3% राज्य अपने जो सचिवालय सेवाओं के और अकाउंट सर्विस के लोगों को ऑप्शन दिया गया। और मेरा सवाल तो सॉल्यूशन को लेकर है ना कि सॉल्यूशन आप जुलाई 2013 में ला पाए, लेवल पे होके ऊपर जाता है। यहां पे एक सॉल्यूशन किया, उनको संतुष्ट किया, उनसे बातचीत की और संवाद की प्रक्रिया सतत जारी रखी। हाँ, तेज सिंह राठौड़ जी, आप रिवर्ट करना चाहते थे। 16 से लागू होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी 8 मार्च को उस बात करते हैं। हाँ, बोले आपसे निवेदन तेज सिंह राठौड़ जी। कर्मचारियों का आप पक्ष सुन लीजिए। सरेआम झूठ बोला जा रहा है कि राजस्थान के कर्मचारियों को कल्याण कर दिया। एक एक कर्मचारी का 5-5 हजार रुपया वेतन जो छठे वेतन आयोग में मिल रहा था, 7वें वेतन आयोग के फिक्सेशन में उससे कम वेतन मिल रहा है। और उसके अंदर साफ झूठ बोला जा रहा है कि 2013 के अंदर जिसको किया हमने उसको ठीक किया। उसके अंदर पीछे टेबल लगी हुई है, 9,804 2400 की पे ग्रेड 5वें वेतन आयोग में 4000 की पे स्केल में थी। 4000 मल्टीप्लाई बाय 1.86 प्लस 2400 9,840 पे फिक्सेशन होता है। मतलब 4 साल तक राजस्थान का सारा ब्यूरोक्रेट, राजस्थान की सारी अकाउंट्स उसको देखती रही, कर्मचारी का फिक्सेशन करती रही और किसी को उसका दोषी ठहराए बिना राजस्थान के कर्मचारियों का वेतन कम करने का कार्रवाई शुरू हो जाती है। देश की आजादी के बाद में हम सेवा नियमों के अलावा हमारा एक इंक्रीमेंट नहीं करता। मोटे तौर पर वेतन कटौती। संतोष जी कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं जो फिलहाल? हाँ, वेतन कटौती की बात कर रहा हूं सर। दूसरा मेरा निवेदन सर, इन्होंने संतोष जी आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? वेतन कटौती की बात कर रहा हूं। दूसरा इन्होंने जो बिल्कुल बोलिए। ये कहना चाहूंगा भी जो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि संवाद से स्थापित किया है, संवाद इस सरकार ने भी स्थापित कर रखा है। हमारे महासंघ से लगातार संवाद चल रहा है, पे कमीशन दिए जाने को भी संवाद है इस सरकार से। अब जो कटौतियां हुई है एरियर के बारे में भी संवाद चल रहा है, लगातार वार्ताएं होती है, लगातार डेलीगेशन को बुलाया जाता है। दबाव की रणनीति अपना रहे हैं? अंतिम ये हल्ला बोल और हमें ये इंतजार करना, विशाल रैली क्या ये दबाव की रणनीति है? हमने आपने तो सीधे कह दिया है संतोष जी, देखिए आपने ये सीधे कह दिया है कि अगर हमारे महासंघ ने प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो क्या ये दबाव की रणनीति है? अगर संवाद चल रहा है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, हमेशा सदैव सरकार की होती है। अरे संवाद चल रहा है, बिल्कुल संवाद स्थापित है और हम लोग चाहते हैं कि संवाद के माध्यम से चीजें सॉल्व हो। हाँ। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जनता परेशान हो। नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे, हमारा महासंघ ये चाहता है कि संवाद के माध्यम से स्थितियां सॉल्व होनी चाहिए। नहीं, संवाद है किससे? रैली और सड़कों पर उतरने के लिए तेज सिंह जी से पूछिए। ठीक, संवाद है किससे? राजस्थान का भी डॉक्टर सभी हड़ताल पे लड़ा, क्या नतीजा आपके सामने? ग्राम सेवक ने लड़ाई लड़ी, उसका नतीजा आपके सामने। राजस्थान के सहायक कर्मचारियों को एमपीएस देने के बाद विधानसभा में सामने राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी तनख्वाह के लिए लड़ रहा है। इस वक्त भी हम वही कर रहे हैं। चिलावत जी अब आप जवाब दीजिए, मेजर तौर पर आपको जवाब देना है। ये तो ईटीवी की मेहरबानी से हुआ। राजस्थान में किसान आंदोलन कर रहे हैं, राजस्थान में मजदूर आंदोलन कर रहा है, राजस्थान में कर्मचारी आंदोलन कर रहा है। संतोष जी ने भी बताया है कि सरकार के दरवाजे कर्मचारियों के कल्याण के लिए हमेशा 24 घंटे खुले हुए हैं और आज भी सरकार इनके कल्याण के लिए कटिबद्ध है। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि जिन मुद्दों के ऊपर अगर कहीं कर्मचारियों के और सरकार के बीच में मतभेद है तो सरकार ने मंत्रिमंडल स्तरीय एक समिति गठित की हुई थी और समिति ने जो निर्णय दिया है और उस निर्णय के बाद में सबसे बड़ी बात ये कह रहे कि साहब हमारा जो बड़ा हुआ वेतन वो काट दिया गया। सरकार ने साफ कह दिया है कि कोई परिलब्धियों को वसूल नहीं किया जाएगा। सरकार 20,500 को 20,800 में लाके पटक दिया, वसूली कैसे नहीं है? सरकार ने कम उसको मिल रहा है। जो आपके देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ही कर्मचारियों का हित हो रहा था, सरकार ने उस विसंगति को दूर करने के लिए हम तो ले रहे थे 20, हम वो जो तनख्वाह ले रहे थे उस तनख्वाह से कम कर दिया। आप अपनी बात कर रहे हो, आप अपनी बात कर रहे हो, लेकिन चिलावत जी क्या 5,000 से 10,000 तक का अंतर नहीं आएगा? के अनुसार संशोधित ने लिखित समझौता किया हो। नहीं सर, मैं आपसे केवल ये बात कर रहे हैं ना, इतना मतलब अंतर आएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या 5 से 10,000 तक का अंतर नहीं आ जाएगा? के स्थान कुछ पे स्केल्स में अंतर तो आ रहा है। न्यूनतम वेतन 6,900 के स्थान पर
न्यूनतम वेतन 6,900 के स्थान पर 17,700 प्रतिमाह किया गया। 18,000 सेंटर ने दिया है, 300 रुपए उसमें भी खा गए। नहीं कोई 300 नहीं है। लास्ट हर सरकार की अपनी अलग अलग व्यवस्था होती है। रिटायरमेंट के ऊपर केंद्र का कर्मचारी 37,000 रुपया मंत्रालय को 27 साल पे मिलना चाहिए था। सरकार के ऊपर 10,400 करोड़ रुपए का भार पड़ रहा है, फिर भी सरकार 8 लाख विधायकों के वेतन बढ़ाना 50,000 कर्मचारियों को। नहीं, ये तो हर पे कमीशन के साथ होगा। मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन क्या है? हम ये नहीं कह सकते ना कि ये वाला मीठा है इसको खा लीजिए, बाकी का हिस्सा कड़वा है इसको नहीं खा सकते। सोल्यूशन एक मात्र है, टेबल पे बैठ के सरकार। ठीक है चौधरी साहब, मैं दोबारा आपको इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। चौधरी साहब मेरे को एक बात बताइए, इस पूरे घटनाक्रम में 7th पे कमीशन को लेकर कर्मचारी आज से आंदोलनरत नहीं है। इन्होंने कई बार प्रदर्शन किए, कितनी बार सड़कों पर इनको कांग्रेस का समर्थन मिला, सड़कों पर प्रदर्शनों में? यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बैरागी जी आपने कहा इतने जिलों पे दिए गए, कलेक्टर्स को दिए गए, उनके विधायकों को दिए गए, आखिर कहीं पे कोई जो वॉइस होती है, जो आवाज होती है, वो सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंचने की बात होती है। क्या सूबे के मुख्यमंत्री के कान पे ही बोला जाए तभी वो आवाज पहुंचती है? यहाँ पे जो ये है कि विपक्ष के तौर पे उसके बाद में 8 बताते हैं और वहां पे 1 साल 1.25 साल पहले केंद्र की सरकार जारी कर देती है। भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पे कर्मचारियों के साथ में ऐसा व्यवहार कर रही है कि जो प्याज की कटोरी का बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? तुझे सजा भी भुगतनी है और तुम्हारे बेटे ने प्याज भी खानी। बोले तेज सिंह जी। अरे आज तक आपने गुजरात के अंदर भी गुजरात मैं आपसे कह रहा हूँ, हाल के दिनों में आप 3 बार सड़कों पर उतरे, उन तीनों बार एक भी राजस्थान में क्यों नहीं आते? आप यूपी में चले जाते हैं, चले जाते हैं, क्यों नहीं होती? आखिर कर्मचारियों के हवाले पे क्यों नहीं हो पाती आपकी बात? राजस्थान की सरकार कर्मचारियों के हित के अंदर फैसला अगर कर रही है। अगर आप इतना ही हित का काम कर रहे हैं सरकार की ध्यान पे सरकार ने कर्मचारियों का इतना ध्यान दे दिया, अब थोड़ा और दे दिया तो राजस्थान में कर्मचारी नाम की चीज नहीं बचेगी। पेंशन छीन ली, नए सेवा नियम लागू कर दिए, 9/18/27 छीन लिया, वेतन आयोग के लाभ छीन लिए। अब सरकार हमसे और क्या चाहती है? लाखों पद पीपीपी निजीकरण के नाम पर एजुकेशन के अंदर 1 लाख पद समाप्त हो गए, 9,000 नर्सेज के पद समाप्त कर दिए गए। राजस्थान रोडवेज की हालत सबके सामने, हाउसिंग बोर्ड की हालत सबके सामने, आरटीसी की हालत सबके सामने। इससे ज्यादा कर्मचारी कल्याण, इससे ज्यादा कर्मचारी कल्याण अब और हो गया तो राजस्थान में कर्मचारी नाम की चिड़िया नहीं बचेगी। ठीक है राजस्थान में। संतोष जी क्या बोलना चाहते हैं आप? दोनों मिले। पेंशन 2004 में आपकी सरकार ने करी, इन्होंने भी चालू नहीं करी। सब मोसेरे भाई और राजस्थान के कर्मचारी कोई नहीं लड़ाई लड़ रहा। आज निजीकरण के खिलाफ नहीं, संतोष जी बोलिए, मैं आपकी उंगली देख पा रहा हूं। 2 मिनट राठौर साहब 2 मिनट जनता की लड़ाई है। संतोष जी आप क्या बोलना चाहते हैं? ना कांग्रेस सड़कों के ऊपर है, ना बीजेपी सड़कों के ऊपर है। सर मैं बता दूं कि कांग्रेस ने भी कर्मचारियों को भला नहीं किया था। कांग्रेस के राज में हड़ताल हुई थी, कांग्रेस के राज में हड़ताल हुई है। कांग्रेस ने डीए फ्रीज कर दिया, बोनस फ्रीज कर दिया, सरेंडर लीव छीन ली थी, उसके अलावा बर्खास्त कर दिया था कर्मचारियों को। आज कांग्रेस तो कह ही नहीं सकती, इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हमारा ये है, कर्मचारी उससे मांगेगा जो राज में रहेगा, जो कर्मचारी राज में रहेगा, जो कर्मचारी राज में, जो सरकार राज में रहेगी, सरकार उससे मांगेगा, कर्मचारी उससे मांगेगा जो राज में रहेगा। जितनी बार भी दूध गहलोत जी के हाथ में था कि वो हमें जल्द देते नगद, लेकिन नगद नहीं दिया उन्होंने नोशनल कर दिया। 2013 में उन्होंने नोशनल कर दिया, जबकि गहलोत साहब के हाथ में था, वो हमें जनवरी सेशन नगद देके जा सकते थे। तो आज हमारा क्राइटेरिया बनता कि हम 16 से नगद मांगने के हकदार होते। उन्होंने भी जनवरी 7 से कर दिया, उन्होंने 1 साल का नोशनल क्यों किया? ठीक है चिलावत साहब, क्या कोई रास्ता है? उनके हाथ में सब कुछ था। अगर आपको ये लग रहा है चिलावत साहब की सारी चीजें ठीक है, सारी चीजें अच्छी हैं, तो आप कर्मचारियों को तमाम संवाद में समझा क्यों नहीं पाए? क्या आपके पास कोई रास्ता है? अगर वेतन कम नहीं हो रहा है तो एक बार बिठा के एक सिटिंग में 10 मिनट लगते हैं समझाने में आंकड़ों के लिहाज से कि वेतन कम नहीं हो रहा है। अजय बैरागी जी मेरी बात सुनिए। सरकार ने रास्ते खुले रख रखे हैं, मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी हुई है, इनकी सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। और उसके बाद भी अगर इनको लगता है
कि हमें अपनी बात और उचित माध्यम से कहना चाहिए। तो समिति नहीं, बनी हुई है, चिलावत साहब देखिए, इनके संवाद आज भी जारी है। ऐसा नहीं है कि इनके रास्ते बंद अच्छा, किसी का वेतन अभी जितना उसके जेब में जा रहा है उससे कम नहीं होगा। सीधा सवाल है चिलावत साहब, सीधा सवाल है, सीधा सवाल है, क्या किसी का भी वेतन जितना उसको आज तक मिलता है उससे 1 रुपए भी कम नहीं होगा? हाँ या ना? देखो, हर कर्मचारी के पे ग्रेड अलग अलग है, इसलिए मैं हर कर्मचारी के लिए ये बात नहीं कह सकता। मतलब कुछ का तो कम हो रहा है ना चिलावत साहब? हितों के ऊपर कहीं भी कुठाराघात नहीं होगा। अगर कोई न्यूनतम 7th पे कमीशन में 25,000 पे जाना था, वो 19,000 पे जा रहा है, और उसको जब तक उसका इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, जब तक वो 20 तक नहीं जाएगा, तो बढ़ोतरी तो गई उसकी चूल्हे में, और दूसरे उसके वेतन कम हो रहा है, कह रहे हैं कि वेतन कम नहीं हो रहा। कौन कैसे वेतन डॉक्टर साहब, मैं जानना तो आपसे भी चाहता हूँ, एरिया पर भी अच्छा खासा फोकस है आप लोगों का। निश्चित रूप से एरियर की वजह से ना केवल कर्मचारी का नुकसान हो रहा है, उन 40,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनको 1 जनवरी 2016 से नहीं मिलने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार ने जो ग्रेजुएटी के आदेश किए हैं वो 1 अक्टूबर 2017 से किए हैं, 10 लाख से ज्यादा। तो वो जो रिटायरमेंट पहले कर्मचारी हुआ है उसको जो ग्रेजुएटी है वो 10 लाख रुपए की सबसे बड़ा नुकसान 15-17 लाख रुपया राजस्थान के कर्मचारियों को नुकसान होने से बचा है। इनका आज भी आप देख लीजिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग को न्यूनतम पहले 5,630 रुपए मिलते थे, नई व्यवस्था के तहत 20,530 रुपए प्रति माह अधिकतम तक मिलेगा। तो सरकार ने इनका चारों तरफ ध्यान रखा। ट्रेनिंग हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया, माननीय न्यायालय ने निर्णय दे दिया है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो आपका जो 2 साल का पीरियड है वो तो माना ही नहीं जाएगा। सरकार उसको मान नहीं रही, इसको बढ़ाने में भी हमारे पर एहसान जताया जा रहा है कि सरकार ने ये दिया, हमने मांग रखी है कि न्यायालय के निर्णय को माना जाए। चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि अब तक विपक्ष के रूप में आपने किया क्या इस मामले में, और अब आप क्या करने के प्लान कर रहे हैं? इसके अंदर तो ये है कि सरकार और कर्मचारी जितने भी जो नेता हैं वो बैठ के कहीं पे कोई जो प्रदेश की जो जनता है उसको सप्रेयर नहीं होना चाहिए। जब और जगह पे कहीं पे नुकसान हो रहा है, आप 7वें वेतन आयोग से उनकी बढ़ाने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो चेलावत साहब ने तो यहाँ पे बैठा, अभी आपसे पूछा बैरागी साहब ने, आप बता देते कि हम किसी भी कर्मचारी का नहीं होने देंगे, पे ग्रेड कम, उसका वेतन कम नहीं होने देंगे, फिर कहीं पे कोई मुद्दा ही नहीं है। आप इस बात को यहाँ पे बताने में भी अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से पर्दे के पीछे शायद मेरा सवाल आप नहीं समझ पाए, मैं फिर से आपसे पूछता हूं, कम होगा उनका कम होगा, मैं आपसे फिर से पूछता हूं। देखिए, मैं सवाल तो दूसरे शब्दों में आपसे पूछ लेता हूं। हाल के 2-3 महीनों में 2-3 बार तो आप लोगों ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया है, ऐसा तो नहीं है कि आपने इशू पर प्रदर्शन नहीं किया। तो क्या कांग्रेस कर्मचारियों के मुद्दे को नॉन इशू मान रही है, जो ना प्रदर्शन किया ना साथ दिया अब तक, अब देने की बात आप कर रहे हैं? वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना सरकार का कर्तव्य है और उनका हक है। कोई भी सरकारी राज्य के और उसमें अगर कमी हो तो विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। यहाँ पे जो संवाद की प्रक्रिया, वहां पे जो बैठे उन्हें लागू करनी है, यहाँ पे जो लागू करनी है उन्हें करनी है। ठीक है, उसके साथ में निश्चित रूप से जिन लोगों चिलावत साहब, आखिरी में 10 सेकंड में आपकी आश्वासन दें किसी का अहित नहीं होगा और इस दौरान भी जल्द से जल्द संवाद के जरिए इस मामले को सुलझाया जाएगा। सरकार की मंशा कतई नहीं है कि इनका कोई अहित किया जाए, और सरकार के दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। जब भी इनके बता दीजिए ना, अपना काम करेंगे। चौधरी जी, आप हमें, चौधरी जी, आप कांग्रेस के राज में 5-5 महीने तक आपने कर्मचारियों को हड़ताल रखा, आप इस बात को क्यों भूल गए हो? कांग्रेस के राज में आपने 5-5 महीने तक आपने कर्मचारी अपने कार्यालय का रास्ता सरकार कर रही है। देखते हैं 3 दिसंबर को किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी और क्या उससे पहले संवाद के जरिए यह मामला सुलझ पाता है। ये फिलहाल कुछ दिनों के गर्भ में छिपा हुआ है, जल्द ही पता चल जाएगा। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट।